नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज हम माघ शीर्ष महीने में मां अन्नपूर्णा की अब विशेष पूजा और व्रत कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। माघ शीर्ष यानी कि अघायन का जो महीना होता है वो देवताओं को बहुत प्रिय होता है, तो इसलिए जो है एक कई व्रत और पूजा का चलन हमारे सनातन धर्म में इस समय है। खासकर माँ लक्ष्मी की हर गुरुवार की पूजा और व्रत तो होती ही है, साथ में जो है माँ अन्नपूर्णा की भी विशेष पूजा इस दौरान की जाती है। माँ अन्नपूर्णा की विशेष जो तिथि होती है, हर महीने की शुक्ल अष्टमी पर आप विशेष पूजा माँ की कर ही सकते हैं। अगर माघशीर्ष महीने में आप शुक्ल अष्टमी की पूजा करते तो वो विशेष रूप से फलदायी होता है और कहते हैं कि माँ की उस दिन आराधना करने से जो है आपके घर में कभी भी अन्न का अभाव नहीं होता है। तो अगर आप केवल पूजा करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप शुक्ल अष्टमी के दिन पूजा कर सकते हैं, या फिर जो है आप जो पूर्णिमा है, जो अघायन पूर्णिमा यानी कि माघशीर्ष जो पूर्णिमा है उस दिन भी आप जो है पूजन कर सकते हैं। क्योंकि माघशीर्ष जो पूर्णिमा होता है उस दिन को जो है माँ अन्नपूर्णा की आविर्भाव तिथि के रूप में यानी कि माँ की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो माँ अन्नपूर्णा की आविर्भाव तिथि या फिर जयंती अगर आप पालन करना चाहते तो उसकी पूजा आपको माघशीर्ष के पूर्णिमा के दिन ही करना चाहिए। पर अगर जो है आप व्रत करना चाहते हैं, अर्थात जो है आप माँ अन्नपूर्णा की माघशीर्ष महीने में व्रत करना चाहते, तो आपको शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक हर दिन जो है माँ की पूजन करना चाहिए और माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा भी आपको पढ़ना चाहिए, या फिर आप जो है 108 नाम का भी जाप कर सकते हैं। अर्थात माँ अन्नपूर्णा की 108 बार नाम जाप करते हुए भी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप केवल पूजा कर रहे हैं तो आपको जो है पूर्णिमा के दिन यानी कि माघशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है यानी कि पहले तो शुक्ल अष्टमी ही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर दोस्तों कि आप शुक्ल अष्टमी पर भी कर सकते हैं पूजन और पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप केवल एक दिन करना चाहते हैं तो आप केवल शुक्ल अष्टमी के दिन कर सकते हैं या फिर केवल पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। क्योंकि 2 दिन कई समय कई लोगों के लिए करना शायद संभव नहीं होगा, कई लोगों के कई व्यस्तता होते, तो कम से कम मैं कहूँगा अगर आप हो सके तो माघशीर्ष महीने में माँ अन्नपूर्णा की पूजा एक बार अवश्य करिएगा दोस्तों, चाहे शुक्ल अष्टमी पर हो या फिर जो है पूर्णिमा के दिन हो। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत के लिए जो है शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक आपको करना होगा। अर्थात पूर्णिमा के दिन मूल रूप से आपके व्रत की उद्यापन होगी, पर शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा के पूर्व दिन तक जो है आपको व्रत आदि कार्य पूर्ण करना है। और पूर्णिमा के दिन जो है आपको फिर से यानी शुक्ल अष्टमी के दिन जो कलश आपने रखा था उसी कलश में जो है पूर्णिमा के पूर्व दिन तक पूजा किया जाएगा, और पूर्णिमा के दिन जो है आपके उद्यापन की विशेष पूजा आप माँ की जयंती के रूप में भी मना सकते हैं उस दिन को, और साथ साथ जो है आप अपने उद्यापन विधि भी उस दिन पालन कर सकते हैं दोस्तों। तो माँ अन्नपूर्णा की जो शुक्ल अष्टमी की पूजा, जैसे हम लोगों के यहाँ पर तो माँ की शुक्ल अष्टमी की पूजा ही ज़्यादा प्रचलित है। बनारस में अगर देखा जाए तो वो जैसे कि माँ की पूर्णिमा की पूजा विशेष रूप से मनाई जाती है और शुक्ल अष्टमी की पूजा भी होती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी और जो माघशीर्ष शुक्ल अष्टमी होती है वो विशेष रूप से माँ की पूजा होती है। वैसे हर महीने कई लोग जो है वो हर महीने माँ की पूजा करते हैं शुक्ल अष्टमी पर विशेष पूजा, या फिर कई लोग हर महीने व्रत भी करते हैं। तो कई लोग एक साल भर शुक्ल अष्टमी व्रत लेते हैं माँ अन्नपूर्णा की, तो वो विषय अलग है। पर अगर आप जो है एक दिवसीय पूजा या फिर एक दिवसीय अगर आप व्रत भी करना चाहते हैं तो एक दिवसीय व्रत के रूप में जो है आप माघशीर्ष महीने की शुक्ल अष्टमी के एक दिन भी आप कर सकते हैं। अर्थात वो जो व्रत होगा दोस्तों यानी कि जो आप केवल शुक्ल अष्टमी के दिन करेंगे वो आपका एक दिवसीय व्रत होगा। पर अगर जो है आप पूर्ण व्रत करना चाहते हैं अपनी उद्यापन इन सारी विधियों के साथ, तो आपको शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ही जो है व्रत जो है माँ अन्नपूर्णा की वो करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक विषय और आपको कह देता हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा की पूजा में कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें तो माँ अन्नपूर्णा की विधि पता नहीं है, किस तरीके से हम पूजा करेंगे उतना प्रचलित नहीं है। तो हाँ, ये एक विषय है कि माँ अन्नपूर्णा की पूजा देखा जाए तो बनारस में और बंगाल के कुछ क्षेत्र में दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पर कई जगह पर जो है माँ के ये पूजा की कुछ जो सटीक जो जानकारी है वो हमें नहीं मिलता। जो किताब है, जो व्रत कथा है
वो भी पूर्ण रूप से कई कई जगह पर जो है वो नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को घबराने की कोई विषय नहीं है। आप लोग जो है आप लोग श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्य नमः ये मंत्र के साथ जो है आप माँ की विधिवत रूप से पंचोपचार पूजा करें। आप 10 उपचार पूजा कर सकते, चाहे तो धूप पूजन भी कर सकते हैं। तो माँ की पूजा के लिए आपको बस श्रद्धा और भक्ति की ज़रूरत होती है, माँ के प्रति प्रेम की ज़रूरत होती है। ये विषय अगर आप में है तो आप माँ की पूजा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। माँ आपकी भाव देखते कि आप माँ की पूजा कर रहे हैं या नहीं, आप कितने उपचारों के साथ कितने सामग्रियों के साथ माँ की पूजा कर रहे हैं, ये यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। तो आप अगर मार्गशीर्ष महीने में जो है माँ अन्नपूर्णा की पूजा करना चाहते हैं तो आप माँ की जो है पूजा बिल्कुल विधिवत तौर पर यानी कि पंचो उपचार के साथ, जैसे माँ को श्रृंगार आदि वगैरह चढ़ाया जाता है, जैसे कि जगधात्री पूजा, दुर्गा पूजा में मैंने दिखाया, माँ अन्नपूर्णा की पूजा भी बिल्कुल उसी तरीके से मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर जो है ना, हमारे यहाँ पर जो चैत्र शुक्ल अष्टमी होती है खासकर उस समय जो है बहुत ही विशेष तौर पर माँ की अन्नपूर्णा पूजा होती है हमारे यहाँ पर। तो अन्नपूर्णा पूजा भी बिल्कुल दुर्गा पूजा की तरह ही मनाया जाता है और उसमें जो है माँ को जिस तरीके से जैसे कि मतलब पैर धोने का जल पहले दिया जाता है, आचमनी दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है, गंध पुष्प धूप दीप दिया जाता है, तो उसी प्रकार से माँ की पूजा होती है। तो माँ की पूजा करने के लिए आपको बहुत बड़े जानकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ की पूजा करने की बस आपको इच्छा रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बस विधि के बारे में एक बात मतलब यहाँ पर मैं विधि के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आप किस दिन कर सकते उसी बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि एक वीडियो में क्योंकि मुझे कुछ कमेंट मिला तो उसमें मुझे बताया गया कि आप एक वीडियो में बहुत कुछ बता देते, आप विधि भी बता देते, आप दिन भी बता देते, तो आप अगर अलग अलग वीडियो में थोड़ा बताएंगे तो वो हमें समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं केवल आपको दिवस के बारे में ही बता रहा हूँ। तो दिवस जो है वो 22 दिसंबर को होगा। शुक्ल अष्टमी की पूजा अगर आप केवल करना चाहते हैं तो माँ के अघायन यानी कि माघ शीर्ष शुक्ल अष्टमी की पूजा जो है वो केवल 22 दिसंबर को किया जाएगा। अगर आप पूर्णिमा की केवल पूजा करना चाहते हैं वो 30 दिसंबर को मनाया जाएगा। और अगर जो है आप व्रत करना चाहते हैं तो आपको 22 से 30 दिसंबर तक जो है माँ की पूर्ण व्रत यानी कि माँ अन्नपूर्णा की पूर्ण व्रत अगर आप करना चाहते हैं मार्गशीर्ष महीने में तो वो आपको करना होगा। और अगर आप एक दिवसीय केवल शुक्ल अष्टमी के व्रत करना चाहते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में हम केवल एक दिवसीय व्रत करेंगे तो वो उस संकल्प के साथ भी जो है आप केवल 22 दिसंबर को ही जो है शुक्ल अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। तो शुक्ल अष्टमी के पूजन अगर आप कर रहे हैं माँ अन्नपूर्णा की तो आपको 22 दिसंबर को करना है। अगर आप माँ की जयंती के रूप में माँ की पूर्णिमा के दिन पूजा कर रहे हैं यानी कि माँ अन्नपूर्णा की जयंती मनाते हुए आप पूर्णिमा की पूजा करना चाहते हैं तो वो आपको 30 दिसंबर को करना है। व्रत अगर करते हैं पूर्णता से तो आपको 22 से लेकर 30 दिसंबर तक, 30 दिसंबर एक्चुअली उद्यापन होगा आपको करना है। और अगर आप जो है केवल एक दिवसीय शुक्ल अष्टमी व्रत करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको 22 दिसंबर ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये हो गया दिवस। तो आप लोग इसे थोड़ा देख लीजिए अपने पंचांग के हिसाब से भी, क्योंकि कई प्रदेश में ना अलग अलग पंचांग होते तो कई लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ पर जिस नियम से होता है अर्थात अघायन के मार्गशीर्ष की यहाँ जो काउंट हो रहा है मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। आपके वहाँ पर किस तरीके से जो है किस दिवस और किस दिन होता है, क्योंकि कई जगह पर पंचांग में थोड़ा इधर उधर हो जाता है प्रदेश के हिसाब से, मान्यता अलग अलग होते हैं तो पंचांग भी उसी तरीके से होते हैं। क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स मिलते हैं वो लोग महाराष्ट्र से, कुछ लोग महाराष्ट्र से, तो उनके साथ मैं जिस विषय में बताता हूँ तो वो नहीं मिलते। वैसे पूर्वी भारत के जो हिंदी भाषी पंचांग है उसके साथ साथ जैसे राजस्थान या फिर उस तरह के पंचांग में भी कुछ इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए आप अपनी पंचांग एक बार जरूर देख लीजिएगा, इससे जो है आप लोगों को समझने में आसानी होगी। पर अगर साधारण तौर पर देखा जाए तो 22 दिसंबर को ही जो है माघ शीर्ष शुक्ल अष्टमी के दिन जो है माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाएगी। अर्थात शुक्ल अष्टमी के पूजन और व्रत भी अगर करना चाहते हैं जो लोग व्रत करते हैं तो वो 22 दिसंबर को ही उनको करना होगा। और माघ शीर्ष पूर्णिमा जो है वो 30 दिसंबर को ही मनाया जाएगा, जिस दिन माँ अन्नपूर्णा की विशेष पूजा आरती की जाएगी।
पाएगी। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।